अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट हैं और भारत के अंदर एक विख्यात विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ाने का सपना देखते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के अंदर निकली असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर की वैकेंसी के बारे में। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तभी आपको सारी इन्फॉर्मेशन और सारी न्यूज़ अच्छे से समझ में आएगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम। नमस्कार दोस्तों, आप दिख रहे हैं राजस्थान जी की विद हेमंत, और हम शुरू करने जा रहे हैं आज का हमारा टॉपिक टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के अंदर निकली वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के बारे में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की फीस लगभग 2,000 रुपये है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी की 500 रुपये है, और पेमेंट मोड आपका ऑनलाइन मोड रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हो जाती हैं 16/6/2020, मतलब 16 जून से ये वैकेंसी शुरू होगी। 16 जून से आप अप्लाई कर सकते हैं, और 10 तारीख 7वां महीना मतलब 10 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 10 जुलाई इसकी लास्ट डेट रहेगी। अब हम देख लेते हैं इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि किस किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी निकली हैं, टोटल कितनी वैकेंसी निकली हैं, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी मिनिमम इन वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए। देखिए, लगभग आपकी प्रोफेसर की 7 पोस्ट निकली हैं, एसोसिएट प्रोफेसर की 6 पोस्ट हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की 8 पोस्ट हैं। कुल मिला के आपकी टोटल 21 पोस्ट निकली हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर। तो देख लेते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट निकली हैं। हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जाएंगे। देखिए दोस्तों, इन इन डिपार्टमेंट्स के अंदर पोस्ट निकली हैं। पहला डिपार्टमेंट है आपका स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज हेल्थ स्टडीज मुंबई के अंदर। इसके अंदर 2 पोस्ट निकली हैं एसोसिएट प्रोफेसर की, एक यूआर के लिए, एक ओबीसी के लिए। यूआर का मतलब होता है जनरल कैंडिडेट। दूसरी है स्कूल ऑफ सोशल वर्क मुंबई, एक प्रोफेसर की पोस्ट निकली है यूआर के लिए, और एक एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट निकली है एससी के लिए। कुल मिला के आपकी 2 पोस्ट हैं। इसी तरह से स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड लेबर स्टडीज मुंबई के अंदर है जो, उसके अंदर एक प्रोफेसर की पोस्ट निकली है एससी कैंडिडेट के लिए, और एक ओबीसी पोस्ट निकली है असिस्टेंट प्रोफेसर की। 2 पोस्ट निकली हैं आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की यूआर कैंडिडेट के लिए। टोटल मिला के आपकी कुल 4 पोस्ट निकली हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको सारी पोस्टें पढ़ के नहीं सुनाने वाला हूँ, आप आराम से वीडियो को पॉज कीजिए। मैं इसके अंदर आपकी पूरी लिस्ट स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ, आप आराम से अपना डिपार्टमेंट देखिए, और अगर आप वैकेंसी भरने के लायक हैं तो वैकेंसी को भर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, तो आपने सारे डिपार्टमेंट्स देख लिए। अगर आप इस डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं और आप अपनी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूरी करते हैं, तो आप इस भर्ती को ज़रूर भरिएगा, क्योंकि ये भारत का एक बहुत ही विख्यात इंस्टीट्यूट है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। इसके और भी ब्रांचेस हैं, जैसे साइंस के लिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है। तो बहुत विख्यात आपकी ये इंस्टीट्यूट है। अब देखिए दोस्तों, कौन सी पोस्ट के लिए कितनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या आपको चाहिए होगा, वो आपको सुना देता हूँ। अगर सबसे पहले आप सबसे जो ज़्यादा कैंडिडेट्स होंगे वो असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर होंगे। तो देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर आपको 2 रिक्वायरमेंट्स मेजर होती हैं। एक तो आप रेलेवेंट फील्ड से पीजी कंप्लीट किया होना चाहिए। रेलेवेंट फील्ड मतलब आपने ऊपर दिए गए डिपार्टमेंट्स के अंदर, चाहे आप आर्ट्स के हों, ह्यूमैनिटीज़ के हों, एजुकेशन के हों, लॉ और सोशल साइंसेज के अंदर, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशल साइंसेज, इकोनॉमी, वो अपना डिपार्टमेंट आप खुद देखिएगा। उसके अंदर आपकी एक पीजी डिग्री होनी चाहिए किसी भी मान्य यूजीसी की मान्य संस्था द्वारा, मतलब यूजीसी के से एफिलिएटेड कॉलेज या यूनिवर्सिटी द्वारा, विद एटलीस्ट 55% मार्क्स। 55% आपके मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, पीजी डिग्री में। दूसरा आपका क्या होना चाहिए, आपका नेट, जो यूजीसी नेट करवाता है, नेट, स्लेट, स्लेट ये स्टेट लेवल पे होता है, या फिर सेट। ठीक है, नेट मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, सेट मतलब स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, और ये लॉ एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। ठीक है, तो इनमें से अगर आपने कुछ कर रखा हो क्वालिफाई, तो आप इसके लिए बढ़ने योग्य हैं। तीसरी, अगर आपने नेट, स्टेट या स्लेट कंप्लीट नहीं कर रखा हो, लेकिन आपके पास एक पीजी डिग्री हो विद 55% मार्क्स, और आपने एक पीएचडी डिग्री कंप्लीट कर रखी हो भारत के किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा जो यूजीसी की गाइडलाइंस मानता हो और यूजीसी से एफिलिएटेड हो, तो आप इस भर्ती को भरने के योग्य हैं। क्योंकि पीएचडी वाले कैंडिडेट्स को नेट, सेट और स्लेट से एग्जेम्पशन मिल जाती है, छूट मिल जाती है। शर्त यह है, आपकी पीएचडी डिग्री रेगुलर होनी चाहिए। ठीक है, प्राइवेट नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, मैंने आपको इसके अंदर सारे मोटे मोटे पॉइंट्स पढ़ के बता दिए हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर इस नोटिफिकेशन का लिंक डाल दूंगा, डायरेक्ट लिंक। तो वहाँ पे जाके आप अच्छे से देख सकते हैं आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आप पूरा कर रहे हो तभी फॉर्म डालिएगा, वरना आपका फॉर्म खराब हो सकता है। अब देखिए, हम आते हैं सीधे
एसोसिएट प्रोफेसर के ऊपर। देखिए एसोसिएट प्रोफेसर के अंदर भी बेसिक रिक्वायरमेंट तो वही है, आपके पास एक पीजी डिग्री होनी चाहिए रेलेवेंट फील्ड के अंदर विद 55% मार्क्स। दूसरी आपकी रिक्वायरमेंट इसके अंदर है, इसके अंदर पीएचडी क्या है आपकी, मस्ट है। पीएचडी कंपलसरी है, पीएचडी मस्ट है, पीएचडी आपकी मस्ट है। और जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट आ जाती है इसके अंदर, ये देखिए, अ मिनिमम ऑफ 8 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग और रिसर्च इन एन एकेडमिक रिसर्च पोजीशन to that of the assistant professor in a university, college or accredited research institution with minimum 7 publications in peer reviewed international और national UGC listed journals। तो देखिए इसके अंदर खास बात क्या है, आप कम से कम 8 साल से सेवानिवृत्त हो, मतलब कि आप 8 साल से सर्विस में हो, या तो किसी भी यूनिवर्सिटी जो यूजीसी के अंडर आती है उसके अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर, या फिर आप रिसर्च पोजीशन पे हो उसके बराबर की। ठीक है। दूसरी आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, आपके पास कम से कम 7 पब्लिकेशन होनी चाहिए, किसकी, यूजीसी की रिकॉग्नाइज जर्नल्स के अंदर या फिर किसी रिव्यूड इंटरनेशनल जर्नल के अंदर आपके पास कम से कम 7 पब्लिकेशन पब्लिश होनी चाहिए। ठीक है, 7 आपकी पब्लिश होनी चाहिए रिपोर्ट्स, थीसिस। और तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, आपका रिसर्च स्कोर 75 का होना चाहिए। रिसर्च स्कोर आपका देखिए 75 का होना चाहिए। तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया आ जाते हैं। अब हम आ जाते हैं प्रोफेसर के पद के लिए। तो देखिए प्रोफेसर के पद के लिए भी जो बेसिक क्राइटेरिया है वो सेम रहने वाला है, पीजी विद 55% मार्क्स। अब पीएचडी डिग्री मस्ट, पीएचडी डिग्री जरूरी होगी। उसके साथ साथ आपको कम से कम टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए 10 साल का, 10 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या फिर प्रोफेसर के पद पर, या फिर आप रिसर्च पोजीशन पे हो उसी इक्विवेलेंट के अंदर और आपने 10 साल की आपने सेवा दी हो। और इसके बाद में अगला जो क्राइटेरिया आ जाता है वो है, आपकी कम से कम 10 रिसर्च पब्लिकेशन पब्लिश्ड हुए हैं किसी भी इंटरनेशनल जर्नल के अंदर या फिर नेशनल या फिर यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड लिस्टेड जर्नल्स के अंदर। आपका जो रिसर्च स्कोर हो, रिसर्च स्कोर आपका इसमें होना चाहिए 120। देखिए 120 का अगर आपका रिसर्च स्कोर है तो आप प्रोफेसर पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको तीनों की शैक्षणिक योग्यता समझ में आ गई होगी। अब देखिए आपके डिपार्टमेंट के हिसाब से भी अलग अलग जो शैक्षणिक योग्यता है वो इस नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट है तो मैं आपको हर एक की पढ़ के समझाने वाला नहीं हूँ। आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी मेजर पॉइंट्स मैं आपको वापस एक बार बता देता हूँ। आपकी भर्ती लास्ट 10 जुलाई को खत्म हो जाएगी। 16 तारीख से शुरू हो गई थी, 16 जून से शुरू हो गई थी भर्ती, और 10 जुलाई को आपकी ये खत्म हो जाएगी। जनरल, ओबीसी कैंडिडेट या फिर आप अगर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो आपके लिए 2000 फीस है। बाकी एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए आपकी 500 रुपये फीस है। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी और एकदम सही लगी तो प्लीज़ पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं ऐसे ही एक वीडियो सीरीज लाने जा रहा हूँ जिसके अंदर भारत के अंदर अलग अलग यूनिवर्सिटी और कॉलेज एग्जाम से जुड़ी, कॉलेज एग्जाम के अंदर जो आपकी वैकेंसीज आती हैं उससे जुड़ी मैं इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूँगा निरंतर रूप से। तो बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि मेरे रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो अगली वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और पढ़ाने का सपना देखते रहिए और तैयारी करते रहिए।